हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, जिसमें कि हमने क्या देखा था चैप्टर फर्स्ट में। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, उसमें कि प्लांट का न्यूट्रिशन देखा था कि प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अपना भोजन में कैसे लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमने आपको बताया था कि प्लांट जो है अपना भोजन बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे चैप्टर 2 में एनिमल का न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो न्यूट्रिशन तो लेते नहीं हैं, ठीक है, तो अपना वो भोजन कैसे लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना भोजन लेते हैं। एनिमल टेक फूड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बाय द प्लांट। कहने का मतलब ये है कि एनिमल जो है अपना भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, प्लांट के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। तो डायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल है, एलिफेंट है, जैसे वो क्या खाता है, प्लांट के पत्ते को खाता है, तो वो डायरेक्टली प्लांट से अपना भोजन ले लिया। और इनडायरेक्टली कैसे लेते हैं, जैसे टाइगर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइगर क्या करता है, अपना भोजन क्या करता है, जैसे गॉड को खाता है। और गॉड क्या खाती है, गॉड क्या अपने घास और जो प्लांट को खाती है। तो यह एक तरह से इनडायरेक्टली हो गया। तो इस तरह से जो एनिमल होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आगे कि सम एनिमल ईट प्लांट। कुछ जो एनिमल होते हैं क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल क्या होते हैं, सम एनिमल ईट प्लांट एंड ईटिंग एनिमल, मतलब कि वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे एनिमल जो होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। इस तरह के भी कुछ एनिमल होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड फॉर द ग्रोथ। सभी जीव जंतु जो होते हैं उनको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है उनकी। क्योंकि उससे क्या होता है, वो उनको रिपेयर होता है, उनके सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर होते हैं और उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे देखेंगे। चलिए हम इसके आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जैसा कि आप जानते हैं एनिमल क्या होता है, एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उनके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। उनकी बॉडी को किस तरह की फूड की आवश्यकता होती है। कुछ जो एनिमल होते हैं छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे छोटे मान लीजिए कि छोटे छोटे एनिमल होते हैं, आपके जैसे डॉग हो गए या आपकी कैट हो गई। बड़े में आपको मान लीजिए कि एलिफेंट है, टाइगर है। इनके भोजन अलग अलग होते हैं, इनके अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका भोजन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मोड ऑफ इनटेक क्या करते हैं, ये भोजन को लेते हैं। लेने के बाद ये इसको यूटिलाइजेशन करते हैं, उनकी बॉडी उसको यूज़ करती है। यूज़ करने के बाद वो उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके आगे देखेंगे 6 पॉइंट में फूड है। अब भोजन कैसे लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा पहले वाले वीडियो में प्लांट का जो भोजन था वो अलग था, लेकिन एनिमल का जो फूड है, भोजन है, वो कैसा होता है। तो यहाँ आप देखिए एनिमल का जो भोजन होता है, जो वो भोजन करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स में आपके मिनरल्स हैं जो वो खाना खाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एनिमल है वो वेजिटेबल खाता है, या जैसे ह्यूमन बीइंग है मान लीजिए, तो क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, चपाती पल्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। इन सबको खाने के बाद उनके अंदर जो उनको एनर्जी मिलती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल जो भोजन लेते हैं उनके उन भोजन के अंदर ये सारी चीज़ें होता है। हाँ, तो ये इसमें होता है। अब आप कहेंगे कि हम एनिमल क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जब हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे अंदर जो एनर्जी मिलती है, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो हमको एनर्जी मिलती है, वो सब सारी चीज़ें इनके द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है। मिनरल्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसमें क्या है ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है जिसको पचाना बहुत मुश्किल होता है बॉडी के लिए, जो कि बहुत उसको यूटिलाइजेशन करने के बाद ही वो इसकी डाइजेशन होता है, पचता है वो। तो इसको पचाना क्या होता है, नॉट इजी टू यूटिलाइज, मतलब इसको यूटिलाइज करना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हम उसको क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है, सो दे आर ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय द बॉडी।
अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है जिसको क्या होता है पचाने में दिक्कत होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है उसको ब्रेक करती है, मतलब तोड़ देती है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं जो जटिल होते हैं उनको क्या करती है वो ब्रेक कर देती है, मतलब तोड़ने के बाद वो सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज करने के बाद क्या होता है ये जो बॉडी होती है वो उसको डाइजेस्ट कर देती है। यहाँ आप देखिएगा 8 पॉइंट में, जैसे यहाँ क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है जिसको क्या कर दिया बॉडी ने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको क्या हुआ वो भोजन के रूप में मिला वो, और भोजन के रूप में क्या हुआ सिंपल सब्सटेंसेज के रूप में मिल गया जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन क्या करते हैं इसको तोड़ना पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो बॉडी क्या करती है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक करती है, तोड़ती है। तोड़ने के बाद ये क्या होता है छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, फूड पार्टिकल्स बन जाते हैं जिसको बॉडी क्या करती है डाइजेशन होता है, इसको हम क्या करते हैं इसको पाचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसका डाइजेशन हो गया। अब हम यहाँ तक तो आपने समझ गए कि इसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके पार्ट 2 को कि इसके पार्ट 2 में आगे क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।